चलो हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। सर्कल मीन्स होता है आपका वृत्त, जो चैप्टर नंबर कौन सा है 10, चैप्टर नंबर आपका 10 है। हमको वृत्त का पढ़ना है। अब हम लोग वृत्त पढ़ने से पहले हम लोग उनका जानकारी लेना चाहते हैं कि वृत्त कहते किसे हैं, ठीक है। तो वृत्त किसे कहते हैं थोड़ा समझना कि ये किसी समतल है, ठीक ना, इसी तरह लिखनी है कि किसी समतल में, ठीक है, ये समतल है, देखते हैं, किसी समतल में स्थित एक नियत बिंदु से, ठीक है, किसी समतल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदु पथ द्वारा, ठीक ना, एक समतल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के समूह से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। फिर समझना, एक समतल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदु पथ द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, ठीक है। वृत्त के बारे में अब फिर देखते हैं इसके क्या क्या अर्थ हुए। देखो ये आपका मान लेते हैं वृत्त है। वृत्त में इसमें एक ये जीवा होती है, जीवा के बाद इसमें से हम कहीं भी खींच देते हैं तो त्रिज्या हो जाती है। ये आपका ये व्यास ना है, व्यास है, ये व्यास है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई, ये जीवा हो गई, बात समझ में आई। इसका नाम दे देते हैं ए बी ओ दे देते हैं, ठीक है, ओ सी डी और ई, वेयर। अब समझ लेते हैं आपका एक एक बात। आपका देखोगे कि तो ओ सी क्या हो जाएगी, ओ सी त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं, वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। ये ओ सी जो त्रिज्या है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, रेडियस बोला जाता है। ए बी को क्या बोला जाता है, बोलो, हाँ ए बी को क्या बोला जाता है, व्यास। इसको क्या बोला जाता है बताओ, डायामीटर। डायामीटर मीन्स व्यास होता है, ठीक ना, ये डायामीटर हो जाएगा, दो भी होगा। आप देखना, आप यहाँ से मैं लिखना चाहूँगा और लिखना, ये जो होती है आपका क्या है, जीवा है, जीवा क्या है, डी ई क्या है, डी ई क्या है, जीवा है, नहीं पता है क्या है। जीवा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोड बोला जाता है। कोड मीन्स जीवा होता है, मारेंगे ना, कोड बोला जाता है, ठीक ना, CHORD कोड बोला जाता है, ठीक, इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखना, ये जो दिख रही है BC जो दिख रही है आपका चाप है। आर्स मीन्स क्या होता है, चाप, ठीक ना, आर्स मीन्स चाप होता है क्या, देख लेना, ठीक ना, ये क्या होती है, चाप होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ नहीं, बोलो, और DE जो लिखे हैं क्या, DE के बारे में जीवा लिखे हैं नहीं, आप देखोगे यहाँ पे कुछ कोई और नाम दे रहे हैं P, ठीक ना, तो देखो DPE जो हो वो लघु वृत्तखंड है। ये जो दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। यहाँ पे लिख दूँ, लघु वृत्तखंड बोला जाता है। अगर यहाँ पे कोई नाम, यहाँ पे मान लो C है नहीं, तो यहाँ पे हम रखते हैं तो DEC पूरा ले लो ना, DECD नहीं, अच्छा कोई और नाम ले लेते, ठीक तो है। देखो DECD आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगी, बोलो, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगी ना। अगर हम फिर लेते हैं BOC तो आपका त्रिज्यखंड हो जाती है, त्रिज्यखंड होती है कि नहीं। एक एक नाम बता रहा हूँ कि बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अरे भाई त्रिज्यखंड नहीं बोलते हैं ये वाली, दो त्रिज्या द्वारा उनकी घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड नहीं पढ़ा है। उसके बाद आप लोगों तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड बनेगी। अगर ये त्रिज्यखंड बनेगी तो दीर्घ त्रिज्यखंड बनेगी नहीं। अरे छोड़ो, उसकी क्या जरूरत है, एक एक बात समझ लेते हैं। आपको ये जो डायामीटर बोला जाता है, ठीक ना,
आइए इसका कहीं भी खींचो तो त्रिज्या हो जाती है, यानी ए बी आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगी, ओ सी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, डी ई क्या हो जाएगी, आपकी जीवा हो जाएगी, ठीक है ना, लंब जीवा हो जाएगी। अगर और समझना चाहेंगे तो ये पूरा जो आरी आरी बनता है इसको परिधि बोला जाता है, और समझोगे तो डी पी ई आपका हो जाएगा क्या, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो अब बड़ा वाला इसको छोड़कर जो भी काट रहे हैं उसको जो बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। फिर अगर और देखना चाहते हो तो बी ओ सी आपका त्रिज्यखंड बन रही है, तो इधर वाला काटने के बाद जो शेष बचेगा, सॉरी लघु वृत्तखंड बनेगा, जो शेष बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड बन जाएगा है? अच्छा भाई हम लिखना भूल गए हैं, चलो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक ना, बात समझ में आई। ये वृत्त के बारे में थी, ठीक ना। अब हम आगे चलते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना है, एक एक बात समझा दिए हैं, फिर से समझना, लिख जिसको दिक्कत होगा वो लिख सकता है, फाड़ दिए गए। चलो हम लोग अब देखेंगे जो मेन आपका था, हमको पढ़ना है वृत्त के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ना है और इस रेखा के बारे में पढ़नी है, ठीक ना। रेखा वो होती है जिसका दोनों वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो अनंत तक बढ़ सकता है, ठीक है। तो हमको इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि इसका क्या क्या हो सकती है इसके बारे में, ठीक ना। अब वृत्त दिया है तो आप क्या क्या लगा सकते हैं, आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, या तो इस तरह मार सकते हैं, ये ना कर सकते हैं, नहीं तो एक बार और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, ये एक रूल हो सकती है, और नहीं तो इस दोनों को अलग कर सकते हैं, यही ना कर सकते हैं आप, या तो एक आप इस तरह छेद सकते हैं, या तो धीरे धीरे स्पर्श करा सकते हैं, और नहीं तो दोनों को अलग कर सकते हैं, ये ना प्रॉपर्टीज हो सकती है। और क्या करेंगे, है तो टेढ़ कर देंगे क्या, और क्या करेंगे चाप हो जाएगा। चलो और क्या कर सकते हैं, हमें मिलेगा एक वृत्त मिल जाए और एक मतलब रेखा मिल जाए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला नंबर देखिए, मान लो ये हो गया, तो पहला तो ये धीरे से आपको इस तरह ले जा सकते हैं, स्पर्श करा सकते हैं। दूसरा का नंबर अगर फिर मिला है तो आप इस तरह बन सकता है, हाँ, नहीं तो फिर एक इस तरह कर सकते हैं, यही ना हमारी हो सकती है, ये ना हो सकती है जी। एक बार और बता दें, अच्छा 9 में बताए थे, हाँ इसीलिए ना कहते थे कि पढ़ते जाओ तुम लोगों का भी फायदा हो जाएगा, तो बतिए नहीं सुन रही थी। चलो अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पूछेगा जैसे हमारा सवाल कि बताइए कि एक वृत्त द्वारा, ठीक है, एक वृत्त है और इसमें एक छेदक, इसको जो छेद देता है ना पूरा आर पार, छेदक बोला जाता है, नहीं तो ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया कि नहीं, एक यहाँ किया होगा और एक यहाँ किया होगा। तो बोलेगा कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, समझ में। तो वह रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसी को छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलता है, हाँ वही प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है, नहीं। तो कोई कहेगा कि बताओ प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि वह रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे उसी को प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। बात समझ में आई। पूछेगा कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो आप बताइएगा कितने बिंदु पर, 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। बात समझ में आई। दूसरा का नंबर, अब देखिए इसका रूल क्या है। अगर पूछ देगा कि अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझना, ध्यान से सुनना। पूछ देगा कि एक वृत्त द्वारा, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त द्वारा, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक अनंत, कहीं भी खींच सकते हैं हम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। देखो खींच रहे हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, मतलब यहाँ से स्पर्श कर रहा है, फिर ये हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा और घुमा ले, ये हो गया, फिर ये घुमा लो, फिर ये घुमा लो, फिर और इसी पे घुमा लो, और कैसे घुमा लो, अनंत मान लेते हैं। नहीं, मानने में क्या जाता है, मतलब तो हमारा आंसर क्या आएगा, अनंत। बात समझ में आई।
लेकिन कहेगा कि एक वृत्त से एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? हाँ, एक बिंदु से, सिर्फ एक ही। आप नहीं कह सकते हैं कि एक वृत्त से एक स्पर्श बिंदु पर कितनी प्रतिच्छेदा रेखा खींची जाती है। एक बिंदु से बोला तो एक ही रेखा खींची जाएगी, नहीं। अगर पूछेगा, अब हम अब एक एक याद करके तो नहीं रखा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, लेकिन जो जो निकलेगा हम उसको बता रहे हैं। अगर कह देगा कि एक वृत्त से कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त से कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती है, तो एक तो ये हो गई समांतर, इसके बाद ये हो गई समांतर, तो कितनी आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? और क्या क्या हो सकता है? हाँ, समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर स्पर्श का मतलब और समझना, अब जब आ ही गया स्पर्श वाला तो समझो। सेक्टर मीन्स क्या होता है? सेक्टर। टेंजेंट मीन्स क्या होता है? स्पर्श रेखा होता है, ठीक ना। टेंजेंट मीन्स क्या होता है? स्पर्श। यहाँ बोल रही है कि क्या नाम है, सुनीता की सर बोर्ड मतलब लाल हो गया, तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपके साथ भी होगा, आपका भी उसी तरह होगा, ठीक है। नहीं समझे? चलो, मैं कहा कि अगर देखो स्पर्श रेखा क्या होती है कि वृत्त के, ठीक ना, वृत्त के वह रेखा, स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त के एक बिंदुओं से स्पर्श करते हुए क्या करे, चला जाए। एक बिंदु से स्पर्श करे, उसी को क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करे, समझ में आई? उसी को क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है, यानी स्पर्श रेखा बोला जाता है। आपको बताए नहीं शुरू में, आपको आंसर बताने लगे, नहीं ये मतलब ये नहीं हो रही है, ठीक ना। ये एक बिंदु पे क्या हो रही है? स्पर्श करते हुए जा रही है, इसी को क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है, स्पर्श रेखा बोला जाता है। बस समझ में आई? चलो, ऐसी में एक बिंदु से बोला कि एक दो बिंदुओं से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितने बताएंगे? 2 नहीं, मतलब एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो सिर्फ 2। मतलब 2 मतलब 2 का मतलब ये हुआ एक जोड़ी, एक जोड़ी नहीं। अरे भाई, हम चप्पल लाने जाते हैं तो कहते हैं कि 2 लाए हैं ये कहीं ना लाते हैं। चलो, तो अब हमको लग रहा है कि एक और थ्योरी बच रही है, थोड़ा ध्यान देना कि जब स्पर्श रेखा बता दिए ना, तो यहाँ पे एक बात और समझना। वैसे तो हम पढ़ाए हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा वृत्त है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अगर स्पर्श रेखा द्वारा ये आपका त्रिज्या हो जाएगी, देखो, हाँ नहीं हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। सुनो, अब कह देगा कि उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगी, समझना। स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त के एक बिंदु हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे, तो उभयनिष्ठ उसे बोला जाता है जो दोनों में कॉमन मिले, उसी को ना। तो ये वृत्त के स्पर्श द्वारा, स्पर्श रेखा द्वारा यहाँ पे एक कोई बिंदु मिलेगी, उसी को स्पर्श उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है, जो कॉमन मिले। देखो, जो अब वृत्त के एक बिंदु मिलेगी, इस रेखा के एक बिंदु मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगी, ठीक ना। तो समझना कि अगर मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा द्वारा अगर वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है कि नहीं, यहाँ से त्रिज्या डाल रहे हैं यहाँ पे सीधा एक लंब, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक ना। आप यहाँ भी बनाइए, अच्छा है यहाँ भी बनाइए, कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक ना। चलो, अब हम लोग प्रश्नावली देखते हैं, ठीक है। प्रश्नावली आपका 10.1 है क्या? प्रश्नावली आपका कितना है? 10.1। चलो, प्रश्नावली आपका 10.1 के इधर है भाई। चलो, बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आप आंसर आ जाएगा कि नहीं अनंत? आ गया। चलो, बोला है क्या कि फिर से क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एक वृत्त की
कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो पहला का आपका कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो कहीं भी खींच लो खूबे, बीचे से मत खींचना। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत है? मैंने अभी बताया था कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा, लेकिन कहेगा कि एक बिंदु से तो अलग हो जाएगी, बोलेगा कि वृत्त से तो कितनी, अनंत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। बोल रहा है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। बोला कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त हो गया का स्पर्श रेखा, नहीं यही स्पर्श रेखा डॉट डॉट उसे एक बिंदुओं पर क्या करेगी, एक, अरे रुको 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 रुको, कहाँ को 2 बिंदुओं पर? बोला है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा हो गया, बोला है क्या, स्पर्श रेखा डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक ना, इस यहाँ पे लिखा है कि वृत्त के स्पर्श रेखा, नहीं ये एक बिंदुओं से क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि बोला है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा। नहीं, बोला है कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो यानी यहाँ और यहाँ, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ठीक ना, कि बोला है कि अगला कि एक वृत्त की डॉट डॉट एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती है। एक देखो, एक वृत्त हो गया कि स्पर्श, क्या बोला है कि एक वृत्त की डॉट डॉट, नहीं समांतर स्पर्श रह सकता है, तो नहीं हो सकती है 2, ये मिलना चाहिए। नहीं हो गया आंसर, नहीं समझ आ रहा है? अरे एक वृत्त के मन ने बताया ना कि 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या एक जोड़ी कह लो। अब देखो क्या बोला जाता है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ये था 2, तीसरका का, नहीं ये तीसरका का कौन सा था, 2। फिर अब देख लेना चौथका का क्या बन रही है, कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, देखो यहाँ वृत्त और स्पर्श रेखा के ये उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ रेखा क्या बोलते हैं, डॉट डॉट उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो क्या दे रहा है आंसर में, देखो यहाँ पे देखो, तुम लोग देख लो क्या बोला है कि वृत्त और स्पर्श रेखा। सुनो, वृत्त हो गया या एक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक ना, अब देखना उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु होती थी कि नहीं, बताएंगे नहीं कि उभयनिष्ठ बिंदु को मिलेगी दोनों में का मान। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा बोला जाता है। क्या दिया है आंसर में, स्पर्श रेखा ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर, इसे मिटा देते हैं। तीसरा नंबर क्या दे रहा है आपका, थोड़ा समझना। बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र पर मिलाने वाली रेखा पर O बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई बताइए। चलो थोड़ा सवाल समझना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक वृत्त होगा तभी ना उसमें त्रिज्या होगी। देखो एक ये वृत्त हो गया, अब 5 सेंटीमीटर उसका क्या होगा, त्रिज्या होगी, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या P बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये P बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा कर रही होगी, P बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है कि PQ O केंद्र पर, क्या बोला है कि स्पर्श रेखा PQ, नहीं स्पर्श रेखा क्या है, PQ, P और Q हो जाएगी। P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र, O से जाने वाली O से जाने वाली रेखा से, नहीं तो यहाँ पे O केंद्र हो जाएगा। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है। बिंदु P Q पे बोला है, Q पर देखो ये O यहाँ किससे मिलती है, Q पर। हो गया। अब क्या कह रहा है कि OQ बराबर 12, OQ
हाँ ये ओ, ठीक ना। अब थोड़ा समझना, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू। थोड़ा ये लग रहा है कि डाटा हमारा उल्टा बन रहा है क्या। चलो देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। फिर बोला है त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ। फिर बोल रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ का लंबाई बताइए। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा, तो क्या बोला है कि PQ का लंबाई बताइए। नहीं, चलो यानी इसकी लंबाई बताना है। चलो अब हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, बनेगा नहीं, अभी नहीं बताएं कि स्पर्श रेखा से अगर कोई भी त्रिज्या यहाँ पे मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको पता होगा कि ये कौन हो जाएगी, ये आपका लंब हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय। देखो क्या होगा, आपका कर्ण का स्क्वायर का मतलब आप क्या लिख दो, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आपका ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा ना। ओ क्यू का मतलब 12 का स्क्वायर 144 बराबर ओ पी कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर। हमको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, नहीं हमको कुछ गलत लग रहा है, गलत नहीं है। चलो देखते हैं आगे। आपका ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू 12 नहीं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर ओ पी कितनी है 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस पी क्यू नहीं है तो पी क्यू इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका इधर आएगा प्लस में होगा तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी 144 माइनस 25 बराबर आपका पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। आपका क्या हुआ आंसर है, यानी यही पूछा था ना, यानी आपका आंसर अंडर रूट में 119 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4, कोई सवाल नहीं है, फिर से ऑन करो।